बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, ढेरों मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है सेक्स। इसमें इंशाअल्लाह हम फीमेल सेक्स के हवाले से, मेल सेक्स के हवाले से इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। और मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक मुदबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है कि जितने भी मैंने पिछले मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं और बशमूल ये प्रोग्राम नंबर 5 जो सेक्स के मौजू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, ये बहुत जो मौजू हैं, जितने भी ये मौज़ूआत हैं, ये इंतहाई वुसअत रखते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम के अंदर या 1 घंटे के प्रोग्राम्स के अंदर इन तमाम वुसअत को समेट सकूँ। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का मुख्तसर जिक्र करेंगे और कुछ चीज़ों का इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ आपकी खिदमत में रखेंगे। तो मकसद ये है कि जो हमारे माशरे के अंदर जो निज़ाम बन चुका है, ख़ुसूसन हमारे एशियाई ममालिक के अंदर, और उसके ज़िम्मन में इंसान जो बेरारवी अख्तियार करता है, तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ, जितना कि मेरा इस फील्ड के अंदर तजुर्बा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से हर शख्स के अंदर सेक्स के हवाले से कुछ ना कुछ कमी मौजूद है। तो वो कोशिश करें हमारे इस प्रोग्राम को सुने और समझें, और अगर कोई चीज़ अगर पूछना चाहें तो हमसे फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर हमें वो पसंद फरमाए तो इंशाअल्लाह हम इलाज के लिए भी हाज़िर हैं। तो मैं तमीदन एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ, हमारे इस इलाज के अंदर हम कतई तौर पर किसी किस्म की कोई वक्ती मेडिसन या केमिकल से तैयार मेडिसन इस्तेमाल नहीं करते। ये प्योर हर्ब मेडिसन होती हैं जिसके अंदर किसी किस्म का वो पुष्टाजात या स्टीरॉइड नहीं होते। तो और ना ही हम कोई वक्ती मेडिसन देते हैं, क्योंकि वक्ती मेडिसन से इस्तेमाल करने से मरीज़ किसी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो इसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद वो जो वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं वो फिर उसके ऊपर उसको असर ही नहीं करती। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जब इन तमाम अमराज के बिल्कुल 100% शाफी इलाज मौजूद हैं, तो फिर हमें इन वक्ती इलाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज के हमारे सेक्स के प्रोग्राम के अंदर जिन चीज़ों को हमने ज़ेर बहस लाना है, उनमें हमने फीमेल सेक्स के हवाले से बात करनी है, फिर उसके बाद हमने मेल सेक्स के हवाले से बात करनी है। मेल सेक्स के अंदर हम इसमें जो मौजू बहस हमारा होगा, इंसान जो बेरारवी अख्तियार करके उस फिर इन मसाइल के अंदर गिरता है, फिर उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और नासमझी के अंदर फिर उसको मुख्तलिफ ज़राए से इस्तेमाल, फिर नासमझी के हवाले से क्योंकि इल्म नहीं होता, सेक्सुअल एजुकेशन मौजूद नहीं होती, तो फिर वो इसको खातिर खा इसका इलाज नहीं कर पाते, और अमूमन फिर वो मायूस भी किसी हद तक हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम तमाम मसाइल को किसी हद तक तफसील से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर इंशाअल्लाह, इसी प्रोग्राम के अंदर हम जो सूरत इंज़ाल है, जिसको हम इंग्लिश में प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। इसके साथ साथ टाइमिंग की कमी के हवाले से भी बात करेंगे, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और खालिसन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपनी हिकमत की ज़बान में हम कहते हैं इसे ज़ोफ़े बाह, और आम उर्फ़ आम इसको हम कहते हैं खालिसन मर्दाना कमज़ोरी। तो ये क्या चीज़ है, फिर इसकी इक़साम क्या है, इंसान कैसे महसूस कर सकता है कि मैं कमज़ोरी से, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मतलब एक मामूली कमज़ोरी से मुकम्मल तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के अंदर कैसे मुंतकिल हो गया, उसकी अलामात क्या है। एक बड़ा तकलीफ़ दह मर्ज़ है
اس کو بھی انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے. اس مرض کا نام ہے نان کنزیمیٹڈ میرج. یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک نیا نام ہوگا. اس کی تھوڑی سی میں تشریح کر دوں پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ نان کنزیمیٹڈ میرج کا مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بے روی مشت زنی یا ضرورت سے زیادہ سیکس کے اندر اپنی لائف گزارتے ہیں اور شادی سے پہلے اس کا پراپر علاج نہیں کرتے تو پھر وہ نان کنزیمیٹڈ میرج کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی حق زوجیت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا, جس کو ہم انٹرکورس کہہ لیں, یا شرعی حق بالکل قابل نہیں ہوتا, وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے. شکر الحمدللہ ایسے تمام امراض کا علاج ہمارے پاس موجود ہے. آپ بالکل مطمئن ہو کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, خصوصی طور پر ریکٹائل ڈیز فنکشن کے حوالے سے, نان کنزیمیٹڈ میرج کے حوالے سے. اس میں ہم قطعی طور پر کوئی وقتی میڈیسن استعمال نہیں کرتے, بلکہ شکر الحمدللہ ایک پراپر اس کا علاج کرتے ہیں. اور نان کنزیمیٹڈ میرج کے حوالے سے تقریباً 1-1.5 ہفتے کے اندر وہ انٹرکورس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور مکمل علاج کے لیے ایسے مریضوں کو تقریباً 2, 3, 4, 6 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. ایسے مریضوں کے لیے ہم سیکس تھراپی اور فارماکو تھراپی سے بھی سہارا لیتے ہیں. ان امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ریسرچ شدہ ہربل میڈیسنس ہیں, شکر الحمدللہ ہر قسم کے مضر اثرات سے پاک ہیں. کسی قسم کے اس میں اسٹیرائڈس, کسی قسم کے اس میں کچھ جات ہم استعمال نہیں کرتے, اور قطعی طور پر یہ بے ضرر ہیں اور کسی قسم سے گردوں پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ میں نے مختصر اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے چیزہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم پروگرام کے اس فارمیٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان امراض کی طرف لے کے چلیں گے تاکہ ہر بات کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں. پروگرامز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. محترم ناظرین, میں نے اپنے اس پروگرام میں مختصراً بھی تفصیل کے ساتھ بھی شادی کورسز کے حوالے سے جو ہمارا ادارہ تیار کرتا ہے اور مختلف علاجات بھی ہم تیار کرتے ہیں, تو میں نے مختصراً بھی کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں تمام چیزوں کا تعارف کروا دیا ہے. آپ اپنی ضرورت کے تحت اپنے مرض کے مطابق ان شادی کورسز کو چوز کر کے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر میں 2 شادی کورسوں کا ذکر کرتا چلوں کہ آگے انشاءاللہ پروگرام کی جو باقی چیزیں اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لاتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں 10 سال 15 سال یا اس سے زیادہ بھی غلطی کوتاہیاں کر چکے ہیں اور کسی وجہ سے ان کی شادی لیٹ ہوئی یا ان تک ہمارا میسیج صحیح وقت پر نہیں پہنچ سکا اور ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, تو ان سے پھر گزارش ہے کہ وہ ہمارے ادارے کا تیار کردہ شاہ زور کورس وہ استعمال کریں. وہ پیسیفک ہم نے +40 ایئرس کے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اسی طرح ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے چلیں جو ڈائبٹیز یا شوگر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا ہارٹ کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں. تو ان اسپیشلی شوگر کے پیشنٹ اور باقی جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ کے پیشنٹ میڈیسن استعمال کرتے ہیں, یا وہ مریض جنہیں کسی بھی حوالے سے معدے کے کچھ امراض ہیں اور معدے کے امراض کے اندر کچھ ایسی میڈیسن جس میں ٹروپولائز میڈیسن بھی ہوتی ہے, یا وہ مریض جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوگر کا جو پیشنٹس ہے اس میں سیکس پرابلم ضرور ہوگی. ڈائبٹیز جسے ہم کہہ لیں, اس کے ساتھ جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے اس کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے سیکس پرابلم ہو سکتی ہے. ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے اس کو بھی کسی حوالے سے ہو سکتی ہے یہ سیکس پرابلم. اور وہ لوگ جو ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہیں, ڈپریس ہیں یا معدے کے کسی حوالے سے
अल्सर या पेप्टिक अल्सर या ड्यूरल अल्सर के हवाले से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या ज़हनी तौर पर बहुत मुशक्क़त का काम करते हैं या परेशान हाल रहते हैं, तो उन लोगों में भी सेक्स के आवाज़ या सेक्स के अमराज में देखने में नज़र आते हैं। ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए हमने ज़मूद कस्तूरी सप्लीमेंट तैयार किया है। यकीनन आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह हमने वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और वो शुगर है या नहीं है या दीगर अवामिल है या नहीं है, तो अगर वो मरीज़ भी अगर सेक्स में या मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मुब्तला है, तो ये मैं चीज़ पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, अब दोबारा इसमें वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, एक शख्स है जिसकी उम्र 25 साल है या 30 साल है, उसको सेक्स का प्रॉब्लम है। इसी तरीके से एक शख्स है जिसकी उम्र प्लस 50 साल है, 55 है या 60 है या अबव 60 है, तो इन लोगों को भी सेक्स मसाइल हो सकते हैं। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता, ना हमारे तिब का कोई ऐसा कानून और रूल है कि जो मेडिसिन आप 25 या 30 साल के लोगों के लिए तजवीज़ करते हैं वही मेडिसिन 50 वाले या प्लस 50 वाले इस्तेमाल, ऐसा नहीं है। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स के लिए हमने भी एक मखसूस मेडिकेशन तैयार की है, मेडिसिन इस्तेमाल की है, जो प्लस 50 हैं उनके लिए हमने तैयार की है। तो मोहतरम नाज़रीन, ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए जिनकी उम्र 50 साल है या 50 साल से ज़्यादा है, उन तमाम मरीज़ों के लिए हमने एक नुस्खा तजवीज़ किया है और उसका नाम रखा है ओपल कस्तूरी तलाई प्लस 50। तो ये बेसिकली हमने बनाए उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल करेंगे, इससे उन्हें फ़ायदा होगा यकीनन। तो इंशाल्लाह आई होप कि मेरी तमाम गुज़ारिशात आप तमाम लोगों के पास पहुँच गई होंगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे तमाम फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स मौजूद हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इंशाल्लाह मुकम्मल आज़ादी के साथ आपका इलाज किया जाएगा और आप जिस मुल्क में भी वहाँ इंशाल्लाह मेडिसिन आपको पहुँचा देंगे। इसके साथ साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम को भी इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।